राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान हाल ही में दिए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी से कुछ खफा से हैं। इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और उनकी व्याख्याएं की जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मोहन भागवत जी द्वारा 2-3 बयान इस प्रकार के आए हैं जिससे नरेंद्र मोदी घिरे हुए प्रतीत होते हैं। एक बयान उन्होंने मणिपुर के संबंध में दिया है कि मणिपुर जल रहा है अथवा उसे जलाया गया है, यह देखना होगा और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करना होंगे। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वह यह कही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या कहें एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह उनका बयान था। एक बात और उन्होंने कही है कि अहंकार को कम करना होगा। ये सारी बातें हवा में नहीं कही गई हैं। निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है नरेंद्र मोदी के व्यवहार से, उनके कार्य से, उनकी कार्यप्रणाली से, उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से। उसी के पश्चात यह बात सामने आई है। यहाँ यह कहें कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत में चुनावों में मात्र 240 सीटें मिली है, जो कि बहुमत के लिए चाहने वाली सीटें 272 से बहुत कम हैं। अब उसे दूसरे सहयोगी दलों से सहायता लेकर, जो कि एनडीए कहा जाता है, उसके सहारे सरकार बनानी पड़ी है। इसी के साथ एक बात और हम यदि कहें तो जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से जेपी नड्डा इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि वे इस प्रकार का बयान स्वयं अपने विवेक के आधार पर दे सके। निश्चित रूप से उनकी पीठ पर किसी बड़े नेता का हाथ रहा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी के साथ यदि हम कहें तो पिछले अनुभवों के आधार पर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को भी पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। तो संघ प्रमुख जो आरएसएस के हैं मोहन भागवत, उनकी पीड़ा इससे उजागर हुई है और उन्होंने बेबाक तरीके से 2-3 बयान दिए हैं। निश्चित रूप से ये बयान नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घेर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन बयानों का क्या प्रभाव होता है। ये बयान देश की राजनीति में किस प्रकार से लिए जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है उसमें इन बयानों को किस संदर्भ में लिया जाता है। इसी के साथ यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें
शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट लिखें और मुझे दे आज्ञा। कुमार राजेंद्र कानूनगो को नमस्कार।